Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मी आज कुटुंबासमवेत माझी पत्नी, मुलगा, सून आम्ही चौघांनी आज इथे मतदान केलं. लोकांचा अमाप उत्साह आणि हीच बाब दर्शवते की आपल्याला मतदान करायचं आहे. माझ्या मते लोकांमध्ये जागरूकता आलेली आहे. भीती अशी होती की 2 दिवसापासून सलग सुट्ट्या असल्यामुळे लोक मतदानाला बाहेर पडतील की नाही. परंतु मी जेव्हा व्हीलचेअरवरती येणारे लोक बघितले, आबालवृद्ध बघितले, तरुणीच्या रांगा बघितल्या, त्यावेळेला लक्षात आलं की आम्हाला आमच्या घटनेने जो अधिकार दिला आहे मतदान करणं, कारण तो एक उत्सव आहे आणि याची जाणीव लोकांना होत आहे. पण तरीसुद्धा ही सकाळची वेळ आहे. आपल्या माध्यमातून मी तमाम मुंबईकरांना हेच आवाहन करेल की आपण आपला मतदानाचा हक्क जरूर बजवावा व आपला देश एक प्रबळ लोकशाही राष्ट्र आहे हे संपूर्ण जगाला दाखवावं. सर तुम्ही कॉन्फिडंट आहे की नर्वस? मी आयुष्यात नेहमीच आत्मविश्वास असल्यामुळे माझ्या वाणीत, बोलण्यात, चालण्यात आत्मविश्वास पुरेपूर भरलेला असतो. आत्मविश्वास असेल तरच आपण पुढचं शिखर यश गाठवू शकतो. नहीं, बिल्कुल ये मतदान करना ये सबसे बड़ा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है आपका. इस देश के संविधान ने सबको ये अधिकार दिया है. सबके मूल्य भी एक ही है, कीमत भी एक है और इसीलिए सबको मतदान करना चाहिए. इस देश के राष्ट्र के लिए मतदान करना चाहिए. पहली बार तो ये इलेक्शन है कि ये इलेक्शन तय करने वाला है कि इस देश का संविधान, इस देश की लोकशाही को अगर हमें बचाना है तो सबको वोट करना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है, मुंबई के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे तो मुंबई में क्या दिया केंद्र सरकार ने, ये भी मुद्दे हम कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं. तो मैं समझती हूँ कि इस इलेक्शन में भले टेम्परेचर बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लोगों को उतरना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा. अगर हमें लगता है कि राष्ट्र एक संग रहे, इस राष्ट्र में लोकशाही रहे, संविधान का राज रहे. और जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में मुझे पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो 2 दिन की रैली हुई उसमें मुंबई को कुछ भी नहीं मिला है. तो मुंबई की अस्मिता के लिए मुंबई के उद्योग बाहर जा रहे हैं, मुंबई की बुलेट ट्रेन में खर्चा हम सबसे ज़्यादा पैसा कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेंटर बाहर जा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं केंद्र ने मुंबई को दिया क्या है. बिल्कुल. और यहाँ पर देखे थे राहुल गांधी जी भी आए थे और बहुत सारे नेता मंच पर विराजमान थे. क्या लगता है उससे क्या कुछ हलचल हुई होगी मुंबई के वोटरों में? बिल्कुल सबका सब आए थे. खरगे साहब आए थे, आदरणीय हमारे उद्धव ठाकरे साहब थे, केजरीवाल साहब थे, पवार साहब थे. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे 100% फ़र्क पड़ेगा. और मुझे ये मालूम है कि मुंबई की जनता इससे त्रस्त हो गई. जिस तरह से मोदी जी के रैली के लिए, और वो भी उस दिन जिस दिन रमाबाई अम्बेडकर की घटना हुई थी, दुर्दैव से कुछ लोग की मृत्यु हो गई थी, बहुत लोग जख्मी हो गए थे. ऐसे समय में ये सब करना अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. और लोगों को रोकना, मेट्रो के स्टेशन पे रोकना, ये सब चीज़ों का बिल्कुल मुंबई घर पे बहुत असर हुआ है. मुंबई की जनता जानती है क्या करना है. उज्ज्वल निकम जी सिद्धिविनायक पहुँचे हुए हैं दर्शन के लिए, उसके बाद वोट करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश? नहीं, बिल्कुल. मैं देखो, ऐसा है कि अपना अपना सबका है. अभी वो पहले गए हैं. मैं मुझे लगता है सबसे बड़ा लोकशाही का त्यौहार आज का सबसे बड़ा काम मेरा ये है. पहला मैं भी जाऊँगी 100% मैं भी जाऊँगी, जाके सब दर्शन करके आऊँगी. उसमें तो कोई है तो नहीं है. तो मैं भी जाती हूँ हर साल, इस बार भी जाऊँगी दर्शन करने. उसमें कोई है नहीं. जो अपनी अपनी श्रद्धा है वो हिसाब से काम करता है. आप मुंबई अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है. अब इसके बाद आप किस तरफ जाएंगे, प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? मैं अभी जाऊँगी, सबसे मिलूंगी, जितना मुंबई में हमारे कैंडिडेट है उधर घूमूंगी. और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मुंबई करने तय कर लिया किसको चुन के देना है. दहशतशाही को, हिटलरशाही को, हुकुमशाही को, या देश के संविधान को और लोकशाही को, ये तय करना है. कांग्रेस एक आखिरी सवाल. मुंबई कांग्रेस की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे, तो आपको क्या लगता है उन उम्मीदों पर आप खरी उतरेंगे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं उतरूँगी. मैं काम करने वाली हूँ और इतने दिल में आपने देखा होगा जो मुझे प्रोग्राम मिले, मैंने दिल से, मेहनत से काम किया है. तो मैं बिल्कुल करूँगी. और जाके जैसा आपको कहा मैंने कि आने वाले दिनों में, आज इलेक्शन खत्म हुआ तो वर्षा गायकवाड़ ऐसा नहीं है ना कि 5 साल के बाद ही दिखेंगी. मैं तो रोज़ ज़मीन का आदमी हूँ. मैं कल भी आपको वही दिखूँगी रास्ते पे.